हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। सो कल मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा कुछ डिफरेंट भेजना लंच में बिकॉज इट इज़ क्रिसमस सेलिब्रेशन। सो आई थॉट कि उसकी पसंद का ही बना देते हैं, पास्ता, बट इन अ डिफरेंट वे रादर देन यूजिंग ऑल द सॉसेज, मेयोनीज एंड रेड सॉस एंड वाइट सॉस। आई विल नॉट बी using that. I will make it very simple. So in a deep pan, I took some water, put a tablespoon of oil and half tablespoon of salt and keep it on the flame to boil. Then I chopped some onions, some tomatoes. I took 2 tomatoes just because to give it a tangy flavor, as I'm not using any sauces, white sauce or red sauce. So to make it some, give it some tangy flavor, I used 2 tomatoes. I also used one green chili, but it was medium spicy, not the full spicy one because my kid is going to eat and he's also going to share it in the school. So I don't want any kid to, कि आंटी ने कितना तीखा बना दिया. ओके, सो पानी बॉईल हो गया, हमने उसमें मैक्रोनी डाल दी. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एल्बो पास्ता. टिल द टाइम इट बॉयल्स हम एक वोक रख लेंगे एंड उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे. जस्ट 2 tablespoon वुड बी मोर देन एनफ. Okay, now I put some green chili into it and let it splatter. It is said that तेल में ही अगर चिली डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है. So I have added that and then we will be putting some onions in it. Onions को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक वो golden brown नहीं हो जाते हैं. We can also use different vegetables like corns, baby corns, capsicum, bell peppers, carrots. I have not used that just to keep it simple, very tomato and onion only. Now यहाँ पे मैक्रोनी हमारी बॉईल हो चुकी है, so we will strain it. In the meanwhile हमारे onion जो है वो भी golden brown हो चुके हैं, so I will add tomato to it. एंड 2 मिनट्स के लिए हम उसको चला लेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक कि टोमेटो जो है वो पूरी तरीके से गल नहीं जाता. Meanwhile, subscribe to my channel for more easy and quick recipes and do let me know from where you all are watching my videos. और मुझे ये भी बताइए कि अगर आप चाहते हैं मैं कोई और रेसिपी ट्राई करूँ, सो मुझे ज़रूर बताइए. आई विल ट्राई इट फॉर यू ऑल. सो अब टमाटर डालने के बाद मैंने इंस्टेंटली उसमें सॉल्ट ऐड किया है. आई हैव एडेड इट इंस्टेंटली जस्ट बिकॉज कि टमाटो जो है वो थोड़ा जल्दी गल जाए, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है, लंच प्रिपेयर करना है तो इतना टाइम नहीं मिलता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड नुस्खा दैट माई मॉम टोल्ड मी कि टमाटर डालने के बाद इंस्टेंट नमक डाल दो तो बहुत जल्दी गल जाते हैं. आई हैव पुट सम रेड चिली पाउडर टू इट and I have put less chili powder just because I am going to add some black pepper to it. This is according to your own taste. मुझे black pepper डालना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, that is why I have put it. अब मम्मी के टिप्स और ट्रिक्स की बात आई तो मुझे भी याद आ गया कि हमने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स सीखी हैं मम्मी से. सो इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि आप लोगों ने कौन सी ट्रिक सीखी है अपनी मम्मी के किचन से. ओके, सो अब टमाटर गल गए हैं तो हम उसमें थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे. मेरा केचप भी हॉट एंड स्पाइसी है इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा कम रखा. हम लोग थोड़ा सा तीखा खाते हैं बट यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट. और टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, टमाटो सॉस भी अंदर फ्राई हो चुकी है. नाउ आई एम गोइंग टू पुट माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं लास्ट में ऐड करने जा रही हूँ. And it will definitely give a very good taste to your simple pasta, and that is Maggi Magic Masala. Yes, I'm going to add half packet of Maggi Magic Masala just for the taste because मैं sauces नहीं ऐड कर रही हूँ तो थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाता है और टेस्टी लगती है. As you know, Maggi is always tasty. So yeah, I have added that. और अब सब कुछ फ्राई हो चुका है तो what I will do, I will just पुट ऑफ द फ्लेम. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गीला रहने देंगे, मिक्सचर को पूरा नहीं सुखाएंगे, सो दैट अब जब मैंने मैक्रोनी उसमें ऐड करी है तो जो मैक्रोनी है वो पूरा उसका लिक्विड सोक कर लेगा और फूलेगा उससे. सो नाउ वी विल गिव इट अ गुड मिक्सचर और मसाला पूरे में मिक्स हो जाए. आई एम श्योर मेरे बच्चे की तरह आप लोगों के बच्चों ने भी बोला होगा डिफरेंट लंच बॉक्स बनाने के लिए फॉर द क्रिसमस सेलिब्रेशन. तो डू टेल मी कि आप लोगों ने कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करी और क्या क्या बच्चों को भेजा है लंच बॉक्स में फॉर क्रिसमस. ओके, सो मैंने मैक्रोनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और उसके ऊपर अब मैंने रख दी है लिड. अब लिड रखने से क्या होता है, वो जो भाप बनती है उसकी वजह से मैक्रोनी और फूलती और दम होती है. तो बस अब
2 मिनट हो गए हैं, मैंने उसको खोला और हमारी मैक्रोनी बन के तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड विश यू ऑल मेरी क्रिसमस।